अमरवाटर की धरती कभी दिव्य ज्वालाओं से चमकती थी, पर आज वहां केवल राख और सन्नाटा बचा है। बिजली से भरे आकाश के नीचे 10 साल का राजकुमार वीर खंडहरों में छिपा है। वो अपने हाथ में एक पुराना लॉकेट पकड़े हैं, एक समय की महान ज्वाला का प्रतीक जो अब बुझ चुकी है। उसकी सांसें तेज हैं और उसके कदमों की आहट से कहीं ज्यादा डरावनी है वो परछाई, एक काले वस्त्रों में लिपटी बिना चेहरे की आकृति, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही हैं। वो धीरे धीरे वीर की ओर बढ़ती है। डर से कांपता हुआ वीर जंगल की ओर भागता है। वहां एक रहस्यमयी चांदी जैसा चमकता बाज उसकी ओर उड़ता है और उसके सामने झुकता है, जैसे उसे पहचानता हो। वीर की आंखों में चमक लौट आती है। ये बाज उसके पिता के साथ था और अब उसके साथ है। बाज उसे एक छिपे हुए भूमिगत मंदिर तक ले जाता है। वीर लॉकेट को एक प्राचीन सूर्य चिन्ह पत्थर पर रखता है। अचानक लॉकेट में हल्की लौ जगती है, जैसे ये उसकी उपस्थिति को पहचानती हो। वीर को अब यकीन होता है कि ये कोई साधारण विरासत नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। तभी पुजारी फिर प्रकट होता है, शांत पर आग की तरह खतरनाक। बाज चिल्लाता है और आकाश में उड़ता है, वीर के सामने आकर उसका बचाव करता है। वीर लॉकेट उठाता है, अब उसमें लौ तेजी से जल रही है। वो पुजारी को चुनौती देता है। जैसे ही पुजारी उसके पास आता है, लॉकेट की ज्वाला फूट पड़ती है। एक प्राचीन शक्ति जाग उठती है। आग पुजारी को घेर लेती है और वो धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। बाज जो वीर की रक्षा कर रहा था, अब प्रकाश में बदलता है, एक आत्मा जो हमेशा उसके साथ रहेगी। अंत में वीर अकेला नहीं होता। जंगल में सुबह की रोशनी फैल रही होती है और वो शांत मन से चलता है। उसके गले में लॉकेट हल्की गर्मी दे रहा है। ऊपर आकाश में बाज की आत्मा उड़ रही है, अब एक रक्षक, एक प्रतीक। वीर अब बच्चा नहीं रहा, वो अमरवाट की